नमस्कार, एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मेष राशि का सितंबर 2026 महीना कैसा जाएगा। ये जो कुंडली बनी है ये 1 सितंबर 2026 की सुबह की है, सूर्योदय की। आपकी राशि में चंद्रमा है, मंगल तीसरे भाव में, गुरु चौथे भाव में, सूर्य केतु और बुध पंचम भाव में, शुक्र छठे भाव में नीच के हैं। 2 तारीख को राशि बदलेंगे। और राहु देव हैं जो 11वें भाव में है, शनि देव 12वें भाव में रेट्रोग्रेड चल। ये साथ में जो प्लेनेट लिखे हैं वो है जो राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले शुक्र देव 2 सितंबर को दिन में 1:45 पर राशि बदलकर तुला राशि में आ जाएंगे। उसके बाद बुध 7 सितंबर को दोपहर 1:34 पर पंचम भाव से छठे भाव कन्या राशि में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य 17 सितंबर को सवेरे 7:53 पर कन्या राशि में आ जाएंगे। यहाँ से फिर मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव में चल रहे हैं, वो चौथे भाव में आ जाएंगे, मकर नीच हो जाएंगे 18 सितंबर को 10:44 पर रात को। फिर बुध दोबारा एक बार राशि परिवर्तन फिर करेंगे, वो 26 सितंबर को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे दोपहर 12:40 पर। तो ये राशि परिवर्तन करेंगे 5 ग्रह। बुध 2 बार करेंगे, बाकी ग्रह एक बार राशि परिवर्तन करेंगे। आप पर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, जो मार्च 2025 से चल रही है और जून 2027 तक रहेगी। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ का जो होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ है, आपकी नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी इम्यूनिटी है। इस भाव के जो स्वामी है वो मंगल देव तीसरे भाव में चल रहे हैं। तीसरा भाव जो होता है वो एफर्ट्स का होता है, वो आपके साहस का होता है। 18 सितंबर तक यहाँ रहेंगे मंगल देव। इस महीने सेहत आपकी ठीक रहेगी। मंगल थर्ड जो तीसरा हाउस है जो उसके कारक होते हैं। इस समय आप में सेहत साहस है जो बहुत होगा, एफर्ट्स बहुत करेंगे और ट्रैवल हो सकता है। आपकी स्किल में आप बहुत निखार आएगा। और मंगल थर्ड में बैठते हैं तो किसी आदमी को खाली नहीं बैठने देते। बस ऐसा होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ज्यादा एक्टिव हो जाता है आदमी, इसलिए उस एक्टिवनेस से थोड़ी थकान हो जाती है। साथ में ये है कि शनि की दृष्टि छठे भाव पर है। छठा भाव जो होता है बीमारी का होता है। यहाँ पंचम भाव के स्वामी सूर्य देव 17 सितंबर को जब यहाँ आ जाएंगे ना, तो पंचम भाव का यहाँ छठे भाव में बालक का आना तो पेट के संबंध में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। ये आपके हाजमे में प्रॉब्लम हो जाएगी, एसिडिटी हो सकती है। के लिए ऑयली चीजों से जो ज्यादा ऑयल से बनती हैं उसको अवॉइड करना है। अपने डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन पर ख्याल रखना है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है, शनि चीजों को इकट्ठी करता है, छूटने नहीं देता, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि नीच का है, मतलब पहले भाव में है जन्म कुंडली में, तो नीच का हो गया यहाँ मेष राशि में, और शनि की 7.5 आपके ऊपर चली रही है, तो आपके दांतों में कोई दर्द हो सकता है, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, गले में प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो आप देखें, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जब से शनि मार्च 2025 से यहाँ आया है, तब से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है कि अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनके पैरों में सरसों की तेल की मालिश करनी है। अपने पैरों पे भी लगाएं, क्योंकि शनि देव जो है वो समय के कारक हैं। यहाँ ये हाउस है, दान का हाउस है, चीजों को छोड़ने का हाउस है। शनि देव है, शनि चीजों को छोड़ते नहीं है। आपको समय की डोनेशन करनी है, अपने बुजुर्गों के पास समय गुजारें, उनकी सेवा करें, तो आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, मंगल 8th हाउस के स्वामी भी हैं और 6th हाउस को देख रहे हैं यहाँ से, चौथी दृष्टि 1 2 3 4। तो यहाँ देखने का कारण है कि आपको बीपी की, माइग्रेन की, सिर दर्द की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, डेली एक्सरसाइज करनी है। मंगल जमीन के कारक ग्रह हैं, आपको जमीन पर नंगे पांव चलना है, कम से कम 30 मिनट जरूर चलें। मेष राशि वालों को तो सारी जिंदगी मंगल के संबंध में जो जमीन है, जमीन से जुड़कर ही रहना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, जमीन पर नंगे पांव चलना चाहिए, क्योंकि मंगल झगड़े का कारक भी है। झगड़े का कारक होने की वजह से आपका किसी न किसी से झगड़ा हो सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी आप में पैदा होगी। उससे बचने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जमीन पर नंगे पांव चलेंगे तो जो एक्सेस एनर्जी आप में पैदा हो गई है वो जमीन में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो आगे देखते हैं सेकंड हाउस जो फाइनेंस का है। फाइनेंस के हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव 2 तारीख को यहाँ आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में तुला राशि है। तुला राशि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि है। पूरा महीना यही रहेंगे। शुक्र 7th में बहुत खुश होते हैं,
शुक्र के मित्र शनि की दृष्टि जो है वो धन भाव पर है, इसलिए आपको कर्म के थ्रू, शनि की दृष्टि है ना, ये धन भाव है, धन को बढ़ाएंगे शनिदेव, ऐसी बात नहीं है। कर्म के कारक हैं, यहाँ के लॉर्ड हैं, गेन के लॉर्ड हैं, उनकी दृष्टि है। जो भी कर्म करेंगे उससे आपको लाभ जरूर होगा, ऐसा मिलना ही मिलना है। पार्टनर के थ्रू भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है, क्योंकि शनि पुराना है, ये इन्वेस्टमेंट का हाउस है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने की हो, क्योंकि गुरुदेव उच्च के चल रहे हैं इस समय गोचर में, तो ये लाभ आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी का देख लेते हैं। प्रॉपर्टी का जो हाउस है वो 4th हाउस होता है, वहाँ गुरुदेव गोचर में उच्च के चल रहे हैं। और 18 तारीख को मंगल देव यहाँ आ जाएंगे। मंगल देव कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, मगर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ गुरुदेव उच्च के हैं, मंगल नीच के हो जाएंगे, तो गुरु और मंगल मिलकर एक नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। यहाँ विष्णु लक्ष्मी योग भी बनेगा, क्योंकि मंगल देव केंद्र के स्वामी हैं और गुरुदेव त्रिकोण के स्वामी हैं। यहाँ नीच भंग राजयोग भी बने और विष्णु लक्ष्मी योग भी बनेगा। प्रॉपर्टी से आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगर आप कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, वो 18 तारीख से पहले हो सकती है। 18 तारीख के बाद आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकती हैं। यह योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक आयोजन आपके घर में हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई नया घर खरीदने का योग बनेगा। घर में पीस ऑफ माइंड आएगा, मन में कोई शांति मिलेगी। घर में कोई नया वाहन आ सकता है, कि ये वाहन का हाउस भी है। शुक्र जो है वो 7th हाउस में चल रहे हैं, तो मंगल की यहाँ पे दृष्टि भी होगी शुक्र पर, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कोई बड़ा घर दे सकते हैं, बड़ी गाड़ी दे सकते हैं, बड़ा कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये समय, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, इसको जरूर उठा लेना चाहिए। कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, क्योंकि जो मंगल देव है वो अष्टम हाउस के भी मालिक हैं। ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी का हाउस है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपकी पीढ़ी चल रही है, पुराने लोग हैं आपके घर के, वो आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये लाभ आपको मिल सकता है, मगर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो हाउस है, ये समाज का हाउस भी है, चाहे गुरुदेव है उच्च के नैतिकता का है। आपको अनैतिक नहीं होना है और पब्लिक के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा आपको। फिर आपको इस हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। थोड़ी कोशिश करके देखें। अब स्टूडेंट्स के लिए देख सकते हैं, पढ़ाई का भाव जो होता है पंचम भाव होता है। सूर्यदेव यहीं गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। केतु देव और बुध देव जो हैं वो बुद्धि के और विद्या के कारक हैं, वो यहाँ 7 तारीख तक रहेंगे। ये योग बना है आपके, ये फायरी साइन है। सूर्य भी फायरी है प्लेनेट, केतु एक्सट्रीमली फायरी प्लेनेट है। तो आप में जो है एजुकेशन के प्रति बहुत अच्छा लगाव रहेगा और अपनी पूरी ताकत आप इस समय लगा देंगे। आपके पूर्व पुण्यकर्म का साथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्व पुण्यकर्म का भाव भी है ये। केतु देव आपके रूट्स हैं, आपका डीएनए है। जो भी विद्या आप पुराने जन्म में, पिछले जन्मों में लेकर आए हैं, वो विद्या इस जन्म में आपका साथ देगी। कई चीजें ऐसी होंगी जो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको बाय बर्थ ही मिली हुई होंगी, ऐसा समझ लें। कि आपका विजन जो है वो क्लियर होगा। वो स्टूडेंट किसी मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई रिसर्च रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि केतु रिसर्च है, गहराई है। जैसे पीएचडी है, कोई अनुसंधान कर रहे हैं, उनके सफल होने का पूरा योग बन रहा है। बस आपको पढ़ते समय ना बीच में थोड़ा ब्रेक लेना है, क्योंकि केतु है जो वो डिटैचमेंट का कारक है। लगातार पढ़ेंगे तो पढ़ाई से मन को चाड़ कर देगा ये। बीच में थोड़ा ब्रेक लें, फिर पढ़ना शुरू करें, तो यही केतु आपको इतनी गहराई में ले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हायर एजुकेशन जो कर रहे हैं, हायर एजुकेशन का भाव होता है 9th हाउस, उसके जो लॉर्ड हैं वो उच्च के चल रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। अगर आपका मन है कि मैं विदेश में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ कुछ पढ़ाई के संबंध में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आपका सपना कोई बड़ा है, बड़ा बनने का, बड़ी चीज पढ़ने का, तो इस समय ये साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु 1 साल के लिए यहाँ है। 1 अक्टूबर तक तो यहाँ उच्च के रहेंगे, फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे, फिर रेट्रो होके फिर यहीं आ जाएंगे। तो ये समय आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाला है, इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। अब देखते हैं कैरियर, जॉब, बिजनेस के बारे में।
जो जॉब का हाउस होता है वो सिक्स हाउस होता है। सिक्स हाउस के स्वामी जो है बुध देव हैं। बुध अभी तो पंचम में चलेंगे पहले 7 तारीख तक, उसके बाद वो उच्च के हो जाएंगे। यहाँ शुक्र देव राशि परिवर्तन करके 2 तारीख को यहाँ आ जाएंगे सप्तम भाव में। यहाँ जब बुध देव होंगे उच्च के, जो 26 सितंबर तक यहाँ रहेंगे। पिछले 1 महीने में अगर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी ना, कुलीग से या किसी हायर अथॉरिटी से, आपके बॉस से, तो वो सब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है पहले, या लेने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ कोई सर्विस रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ रोग ऋण शत्रु का भाव है। रोग ऋण शत्रु से आपको बाहर कर देंगे। बुध देव यहाँ उच्च के हो जाएंगे। जो लोग ट्रेडिंग फील्ड में या मीडिया फील्ड में जॉब ट्राई कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा टाइम है जॉब प्राप्त करने के लिए। कम से कम 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच उनको जॉब मिलने का पूरा योग है। जिनकी दशा चल रही है वो तो इस समय जरूर ट्राई करें। आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस समय। ये 20 दिन जो 7 तारीख से 26 तारीख तक चलेंगे ना, वो आपको जॉब दिला सकते हैं। जो बिजनेस जो कर रहे हैं काम सर्विस रिलेटेड, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, फाइनेंसर हैं, ट्रैवलिंग एजेंट हैं, लेबर सप्लायर हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो उसको इस महीने में उन लोगों को बहुत अच्छी आमदनी मिलने वाली है, अच्छा फायदा लाभ मिलने वाला है। जो लोग जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि शनि देव ओवरऑल कर्म जो है, कर्म कारक शनि 12वें भाव में है। 12वां भाव जो होता है मन को रहता है। जब से शनि यहाँ आए होंगे तो आपके मन में होता है कि मैं जॉब बदल लूँ या मैं बिजनेस बदल लूँ, कोई और काम कर लेते हैं, ऐसे ख्याल आपके मन में जरूर चलते होंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है, तो आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं। स्विच करके नया जॉब आपको जरूर मिल जाएगा। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस बदल के, तो वो भी आपको काम कर लेना चाहिए। शनि रेट्रोग्रेड है, गुरु की दृष्टि है। शनि भी स्पेशल पोजीशन में है, गुरु भी स्पेशल पोजीशन में है, गुरु की दृष्टि है, भाग्य का साथ मिलेगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं बिजनेस। बिजनेस का हाउस होता है 7th हाउस। 7th हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव 2 तारीख को तुला में आ जाएंगे। तुला राशि जो है वो चर राशि है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि। आपके बिजनेस जो काउंटर है ना, उस पर ग्राहकों की तादाद ज्यादा बढ़ जाएगी, ग्राहक बढ़ेंगे वहां पर। बस आपको एक चीज मेंटेन करके रखनी है कि आपने सामान की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना है। जो पार के कारक जो है बुध, बुध उच्च के हो जाएंगे 6ठे भाव में, तो जो बिजनेस में कोई शत्रु है वो शत्रु को खत्म कर देगा जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे। जो लोग लग्जरी आइटम का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ज्वेलरी का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, जहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, तो उनको तो इस महीने डेफिनेटली खूब पैसा मिलने वाला है। बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र देव इन चीजों के कारक हैं और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव। यहाँ बहुत होते हैं शुक्रदेव। पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। देखते हैं मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ का हाउस भी, मैरिज का जो हाउस है वो भी 7th है। शुक्र जो है विवाह के कारक है, जो मेल या फीमेल दोनों के लिए शुक्र विवाह के कारक होते हैं। शुक्र देव जो हैं वो प्रेम के कारक हैं, वो यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। तो पिछले 1-2 महीनों में आपके स्पाउस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा होगा, तो उस सब को आपको कम बैक करने का टाइम है। वो सारे जो मनमुटाव थे वो आपके अब दूर हो जाएंगे। आप अगर अपने स्पाउस के साथ मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं आगे फ्यूचर की, तो वो प्लानिंग भी आपकी सक्सेसफुल होने के योग है, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ देगा। भाग्य भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं वो उच्च के चल रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र को अपने स्पाउस, आपको अगर कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो शुक्रवार को ना अपने स्पाउस को सफेद बर्फी खिलाएं, तो इससे आपके आपसी संबंध जो बहुत मजबूत होंगे, आपस में बहुत प्रेम बढ़ेगा। ये एक आजमाई हुई चीज है, आप भी आजमा कर देखें। अगर प्रेम संबंधों में कोई प्रॉब्लम है, कोई तकरार है, तो शुक्रवार को बर्फी का गिफ्ट आप अपने स्पाउस को जरूर दें, साथ बैठ कर खाएं, कुछ समय बिताएं। और भाग्य देख रखते हैं। भाग्य भाव के स्वामी जो गुरुदेव हैं उच्च के चल रहे हैं, उनकी दृष्टि 8th हाउस पर है, 10th हाउस पर है और 12वें भाव पर है। यहाँ हंस योग का निर्माण कर रहे हैं गुरुदेव।
भाग्य से ही आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। कि राहु देव जो है वो 11वें भाव में चल रहे हैं। 11वां भाव के कोरुल क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि के कोरुल है राहु देव। राहु देव बहुत बड़ी चीजें देने के में समर्थ है। आपकी थोड़ी इच्छाएं ज्यादा हो जाएंगी, पर भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य से वो सब चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी। सुख स्थान में बैठे हैं गुरुदेव, दृष्टि उनकी अच्छी है। 12 साल में एक बार यहाँ आते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए यह समय आपके लिए कुछ बड़ा सोचने का है, बड़ा करने का है। बृहस्पति 5 महत्वपूर्ण जो योग होते हैं ना, उनको 5 महापुरुष योग कहा जाता है। उनमें से एक योग होता है हंस योग। यहाँ पर वो हंस योग बना रहे हैं। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपको नॉलेज बहुत बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ सकती है, संतान देने में सक्षम है, आपको ज्ञान बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सब कुछ आपको मिलेगा भाग्य के थ्रू। भाग्य बहुत साथ देने वाला है। बस आपको नैतिक रहना है और समाज के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करते रहना है। इस समय कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, वो चाहे प्रॉपर्टी में हो या आप, क्योंकि प्रॉपर्टी के हाउस में बैठे हैं गुरुदेव, 4वें भाव के स्वामी है। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी है, खर्चा भी है। खर्चा आप एफडीआर में भी कर सकते हैं, वो भी खर्चे ही आपके अकाउंट से तो पैसा गया ना। जहाँ प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, यहाँ खर्चे करें, यहाँ प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ये भी मौका आप ना चुकें, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका फायदा उठाएं। तो कुल मिला के ये जो सितंबर महीना है वो आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ये था हमारा वीडियो मेष राशि पर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।